सूर्य देव को जल क्यों अर्पित करते हैं? क्या ये केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? हिंदू संस्कृति में सूर्य को केवल एक ग्रह नहीं बल्कि जीवंत देवता माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हें पंच देवों में स्थान दिया क्योंकि सूर्य ही वो शक्ति है जो समय को चलाते हैं, जीवन को ऊर्जा देते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। सुबह सुबह स्नान करने के बाद जब हम पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो वो केवल एक पूजा नहीं होती बल्कि ये एक गहरा संदेश होता है ब्रह्मांड को कि हम आभार व्यक्त कर रहे हैं उस शक्ति के लिए जो हमें जीने की रोशनी देती है। अर्घ्य देना यानी जल चढ़ाना श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। ये कोई कर्म का नहीं बल्कि अपने भीतर संतुलन और शुद्धि को बुलाने की प्रक्रिया है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब सूर्य की किरणें जल से टकराती हैं तो वे 7 रंगों में बंट जाती है। इन्हीं रंगों में छिपी है वो शक्ति जो न केवल मन को शांति देती है बल्कि शरीर के रोगों को भी नष्ट करती है। आयुर्वेद कहता है जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाता है उसकी नेत्र ज्योति कभी कमजोर नहीं होती क्योंकि सूर्य ही तो आंखों के अधिपति माने जाते हैं। शास्त्र कहते हैं जब आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो जो जलकण नीचे गिरते हैं वे वज्र बनकर रोगों रूपी राक्षसों का नाश करते हैं। मतलब सूर्य की रश्मियों में वह शक्ति है जो उन सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देती है जो उबालने या दवाइयों से भी नहीं मरते। शाम को यदि आप सूर्य को जल अर्पित करें तो पश्चिम की ओर मुख करके करें। यही शास्त्रों का नियम है। और दोस्तों, एक और विशेष बात, कहा गया है कि बिना सूर्य को अर्घ्य दिए अन्न खाना भी अनुचित माना गया है क्योंकि सूर्य ही हमारे भोजन को पचाने वाली अग्नि को संचालित करते हैं। तो अगली बार जब आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो समझिए कि आप केवल जल नहीं बल्कि अपने जीवन का सम्मान दे रहे हैं, उस ऊर्जा को धन्यवाद दे रहे हैं जो प्रतिदिन हमें एक नया जीवन देती है। अब सवाल करते हैं आपसे, क्या आप भी प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाते हो? अगर चढ़ाते हो तो नीचे कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।